नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, अलग-अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, बिरादरी पर लड़ा जा रहा है, जाति पर लड़ा जा रहा है, समाज पर लड़ा जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बातें सच हैं। इस बार ना कोई मोदी लहर है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी की लहर है, ना मोदी चेहरा है, ना कोई हिंदुत्व है, ना ध्रुवीकरण है और ना कोई रामलला है, ना राम मंदिर है। कोई मुद्दा नहीं है इस बार कुछ और ही है, तो नतीजा भी कुछ और ही देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहला दूसरा चरण हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पूरी राजनीति की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल दी। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां से 80 लोकसभा सीटें हैं और यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है। वेस्ट यूपी से एक विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हुई, जिसने इनका पीछा ना तो दूसरे चरण में छोड़ा, ना तीसरे में, ना चौथे में और ना पांचवें में, ना ही आगे। जैसे जैसे पश्चिम से चुनाव पूर्व की तरफ बढ़ा, पूर्वांचल की तरफ बढ़ा, वो विरोधी स्वर और तेज होते चले गए। बात कर रही हूं क्षत्रिय समाज की। क्षत्रिय समाज बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। क्षत्रिय समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें ठगा है, उनके साथ भावनात्मक खिलवाड़ किया है, कई जगहों पर, कई मौकों पर उनकी अनदेखी की है। ऐसा कहना है क्षत्रिय समाज का। इसका असर अब धीरे धीरे, चूंकि अब 5वां चरण आ गया है चुनाव का, तो वो पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ गए हैं, तो यहां पर भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेठी में भी क्षत्रिय समाज सौगंध खा चुका है कि बीजेपी को वोट नहीं देगा। सहारनपुर से विरोध शुरू हुआ, सबसे बड़ी पंचायत क्षत्रियों की वहां पर हुई। इसके बाद मुजफ्फरनगर की चौबीसी जो है, क्षत्रिय समाज की, ठाकुरों की चौबीसी जिनको कहा जाता है, 24 गांव, उन्होंने भी कसम खाई, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई कि योगी से कोई बैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं, हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। सब सौगंध उठाओ कि कुछ भी हो जाए, चाहे वोट देने जाना ही ना हो, हम नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वही चीज आते आते अब पूर्वांचल पर आ गई है। पूर्वांचल का बड़ा नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका दबदबा उनके इलाके के अलावा दूसरे लगे हुए इलाके हैं वहां पर भी देखा जा सकता है। और कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि रघुराज प्रताप सिंह की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, तो कुछ ना कुछ दोनों में बातचीत हुई होगी और रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है वो बीजेपी को समर्थन अपना दे देगी, क्योंकि ठाकुर बिरादरी जो नाराज है उसको थोड़ा बहुत कवर अप किया जा सके, इतना ज्यादा डेंट बीजेपी को ना लगे। लेकिन कुछ बात बनती हुई दिखाई नहीं दी। रघुराज प्रताप सिंह ने इस तरीके से कह टाल दिया कि बहुत देर हो गई है, अब प्रत्याशी का नामांकन भी हो चुका है, तमाम चीजें हो गई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते थे बीजेपी के साथ जाना, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसके हिसाब से तो यही बात सच साबित होती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि समाज जो है वो सबसे ऊपर है, उसके साथ कोई समझौता नहीं, समाज से अलग हम नहीं जा सकते, ये कहना है साफ तौर पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2 चरण के समय वेस्ट यूपी में ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस बीच रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ठाकुरों की नाराजगी के मुद्दे पर विस्फोटक बयान दिया है। 5वें चरण के मतदान से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुंडा विधायक और जनसत्ता लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का इन इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों ही राजा भैया से समर्थन मांग रहे थे, मगर रघुराज प्रताप सिंह ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2 चरण के समय वेस्ट यूपी में ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया हुआ था। इसी बीच राजा भैया ने ठाकुरों की नाराजगी के मुद्दे पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज एक स्वाभिमानी समाज है, इस समाज को अभी तक भाजपा के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है, हो सकता है कहीं अपनों से ही चोट लगी हो।
ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कहीं अपनों से ही चोट लगी हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाई है कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को, उनका दिल दुखाया है, जिसकी वजह से इस बार का चुनाव बिना ठाकुरों के लड़ रही है बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं है। समाज आहत होता है तो सब आहत होते हैं, हम समाज से अलग नहीं हैं, ये कहना है साफ तौर पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का, जिन्होंने बीजेपी ने जब समर्थन मांगा उनसे तब उन्होंने ये बयान दिया है, ये बात कही है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो किसी के साथ कोई ना तो गठबंधन में है और ना ही किसी को समर्थन उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, जिसको चाहे उसका समर्थन कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब जहां पर नेता होता है, जहां पर क्षेत्रीय दल होते हैं, जो उनका नेता होता है, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ही बिरादरी का नेता है, उसमें तमाम जो बिरादरियां आती हैं वो उनका भी नेता है, तो वो उनके कहे के बिना किसी को वोट नहीं देते, उनकी सलाह के बिना किसी को वोट नहीं देते, कहते और करते वो वही है जो उनका नेता चाहता है, नेता कहता है, कहे भी ना, जो चाहता है मन की बात उनका वोटर जानता है। तो इस बार पूर्वांचल में भी बड़ा नुकसान उठाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी नाराज है, साथ ही साथ ठाकुर बिरादरी नाराज है, कहीं कहीं पर ब्राह्मण भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो इस बार कहना चाहिए कि कुल मिलाकर के हर किसी की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है, मुद्दों पर लड़ रही है, जाति पर लड़ रही है, बिरादरी पर लड़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है उसके साथ जाकर के लड़ रही है, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। क्योंकि अति हो गई है महंगाई की, अति हो गई है बेरोजगारी की, अति हो गई है उत्पीड़न की, अति हो गई है विकास कार्य ना जाने कब से हुआ हो, उस सब चीजों से अब त्रस्त है जनता। बार बार पेपर लीक हो जाता है, भर्तियां आप निकालते नहीं है, नौकरियां आप निकालते नहीं है, अग्निवीर जैसी बेकार की फालतू योजनाएं आप लेकर के आ जाते हैं जिससे कोई देश को भला नहीं होने वाला। आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट में दिखाई देते हैं, जमीन पर धरातल पर आपका कोई काम नहीं। तो इन सब चीजों से अब जनता उकता चुकी है, अब वो किसी और को मौका देना चाहती है, और जो दमखम के साथ लड़े उसके साथ जाना चाहती है। तो रघुराज प्रताप सिंह का भी साफ तौर पर कहना है कि हम समाज से अलग नहीं, समाज से अलग होकर नहीं रहा जा सकता, ना ही समाज से ऊपर कोई जाया जा सकता। समाज सबसे बड़ी चीज है और सबसे पहले है। हो सकता है अपनों ने चोट पहुंचाई हो, जिसका खामियाजा वो उठाएंगे। तो ये चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।